अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम टेलिंग टू यू ऑल? सुनाई दे रहा है बेटा? फरहाना, आप ठीक हो बेटा अच्छे से? वालेकुम सलाम मैम। आप ठीक हो बेटा अच्छी तरह से? यस मैम। यस मैम। सादिया ठीक हो? कम से कम मेरी क्लास में माइक ऑन रखा करो, मुझे लगता है मैं दीवारों को पढ़ा रही होती हूँ। पुट योर माइक्स ऑन द ऑन मोड। मुझे लगता है मैं बिससन लाभन पढ़नावान। सुरया रखो अनम्यूट करके। रूल नंबर 21, हाँ उरूज, बट मेक श्योर देयर शुड बी नो नॉइज। उरूज बेटा खो जरा अपनी माइक अनम्यूट कर लो। उरूज, उरूज, ये क्लास में गई आई है, इसको याद ही नहीं रहा है क्लास में कुछ रूल भी होता है, वहां से कुछ सुनना भी होता है, इसने बंद ही रखी है माइक। अरूज बेटा, ओके फाइन। सो हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट भी कल सीख लिया, ठीक है ना? तो एडवर्टीजमेंट का हमारा हो गया। आपको लगता है मुझे और सैंपल्स आपको दिखाने चाहिए एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड? यू वांट मोर एग्जांपल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट? आई एम आस्किंग यू समथिंग। फरहाना, सादिया, सादिया, यस मैम। कहाँ से आवाज आ रही है? घर से आ रही है कि दूर से? ओके ओके, हादिया, इर्तिका, यस मैम। आप ठीक हो? यस मैम। Unmute your mics all, everyone. Unmute your mics. So that when I say something, it should be quite clear to you कि मैम ने क्या कहा। फिर मुझे वेट करना पड़ता है लंबा टाइम तक। मुझे बताओ, आपको लगता है आपको कुछ एग्जांपल्स देनी चाहिए मुझे इसकी और एडवर्टीजमेंट की, कि हम आज रिपोर्ट राइटिंग सीखे डायरेक्टली? यस मैम, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग, यस मैम। चलिए फाइन, चलिए फाइन, ओके फाइन। Okay, this is, it's quite clear to everyone, isn't it? महक है, Yes, okay, ma'am. fine. चलिए बेटा। So let us start. आपके वो उस बुक में इतना छोटा होता है वो रिपोर्ट, वहां से खुद ही होता है, लिखिए लिखिए रिपोर्ट। A report is a factual. What is factual? Factual is that thing that is based on facts. कि अपना इसमें कोई नहीं होता है, जो फैक्ट होता है, जो ऑलरेडी बहुतों ने कहा हो, जो बात सही हो, फैक्ट्स पे बेस्ड हो, तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, फैक्ट्स के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन होता है किसी इवेंट का या किसी इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ का या किसी प्रॉब्लम का। इट मे बी ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, कि आप ऑब्जेक्टिवली ऑन बेसिस ऑफ खुद गए वहां से ऑब्जेक्टिवली, मतलब प्रॉपर वे में एनालिसिस किया या इवैल्यूएट किया ऑन बेसिस ऑफ समथिंग, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर, कि किस तरीके की होगी। रिपोर्ट कैन बी अ सिंगल पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ हो सकता है, पेज का राइट अप हो सकता है, पूरा पेज कि मैं ऐसे ऐसे वहां था, ऐसे ऐसे मेरी रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट हो गई जो न्यूज़पेपर पे है, दूसरी रिपोर्ट हो गई कि आपको बोला जाता है फलानी जगह जाइए, फलानी चीज पुलिस बोलती है अपनी किसी बंदे को, आप जरा उधर जाओ, फिर वो प्रॉब्लम देखो वहां पर है कि नहीं, फिर मुझे रिपोर्ट आप दे दो। वो क्या करता है, वो जाता है, वो फिर पूरा पेज लिखता है कि वहां क्या था क्या, जिसको राइट अप कहते हैं। या फॉर एग्जाम्पल अ न्यूज पेपर रिपोर्ट और फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जिसको FIR भी कहते हैं, वो भी होता है ना रिपोर्ट की, या मैंने में लोग
और वॉल्यूमनेस बड़ा डॉक्यूमेंट होता है किसी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में वगैरह में। तो यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर रिपोर्ट्स है। दस वी हैव वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स। एक तो न्यूज़पेपर हो गई, दूसरी इंक्वायरी रिपोर्ट हो गई, दूसरी प्रोग्रेस या एक्शन टेकन रिपोर्ट होगी, पुलिस रिपोर्ट होगी, उसके बहुत सारे टाइप्स है। लेकिन जो आपको पढ़नी है वो आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन रिपोर्ट पढ़नी है कि एक न्यूज़पेपर में आप कैसे रिपोर्ट लिखेंगे, या अगर कोई रिसाला निकलता है, मैगजीन निकलता है, उसमें आप रिपोर्ट कैसे लिखेंगे। A reporter bases his report. I said, मैंने थाउजेंड ऑफ टाइम्स आपको बोला कि जो मैं चीजें आपको पढ़ा रही हूँ, आप में से इसको कोई बंदा नहीं सीख सकता until and unless वो अपनी आदत न्यूज़पेपर पढ़ना बनाए। Don't go for the I don't like personally. If you ask me, मैम, मुझे ठीक है ग्रेटर कश्मीर भी आप ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा अच्छा है तो नेशनल न्यूज़पेपर्स लाइए, क्योंकि वहां वैरायटी होती है। वहां आपको मैगजीन रिपोर्ट मतलब न्यूज़पेपर होता है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। आपके जो अगर एडवर्टीजमेंट्स देखेंगे, आपके 4-5 एडवर्टीजमेंट के टाइप्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कि वहां पर जो रिपोर्ट होती है, तो अगर वहां पे भी देखेंगे बहुत सारी, एक होगी न्यूज़पेपर पे, आगे मैगजीन रिपोर्ट कि नो गैजेट शो आमद मार्केटस मस, ये मार्केटस मस ये एमएच रिपोर्ट कि मैंने जब इसको इस्तेमाल किया तो हाउ आई फेल्ट, इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। तो यहाँ देख लीजिए, और रिपोर्टर जो बेस करता है अपनी रिपोर्ट किसी इवेंट पे, वो ऑन द होती है आई विटनेस, जो आंखों देखा होता है, जिसने खुद आंखों से देखा होता है, वो उसको सामने लेकर पूछते हैं, फिर उसकी जो फैक्ट्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो वो बहुत सारी आई विटनेसेस की कहानी सुनता है, फिर जो जो चीज उन सब में कॉमन आ जाती है, एक्यूरेट होती है, तो उसी फैक्ट्स को वो ले लेता है। तो वो इंश्योर करता है, वो इस पे काम करता है कि उसकी डिटेल्स फिर वो कंफर्म भी पुलिस से कर लेता है, तब जाके वो एक्यूरेट ऑथेंटिसिटी जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है उस पे लिखता है। अगर कभी कभार इंफॉर्मेशन गलत होती है तो वो कोरिजेंडम जिसको कहते हैं, कोरिजेंडम इज अ वे कि वो उस पे माफी मांगता है कि फलानी चीज में मेरी गलती आई थी, ये जगह का नाम है जबकि जगह का नाम ये था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट। पहले ही जब हमने एडवर्टीजमेंट पढ़ा तो वहां पर भी ये रूल था कि मैगजीन और न्यूज़पेपर की जो होनी चाहिए ब्रीफ, आई कैचिंग, इसका कैप्शन, इसका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि इंसान खुद होना चाहिए इसकी तरफ कैप्चर, माइल होना चाहिए कि वो न्यूज़ रिपोर्ट को पढ़े, और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इसमें वही फैक्ट्स होने चाहिए, इसमें आपकी अपनी राय नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स कि जिसको जैसा देखा उसको वैसे ही प्रेजेंट किया, उसमें अपना ना मिलाना ना अपनी राय जाहिर करना, ठीक है। ओके, और इसके लिखने का तरीका, इट शुड बी सिंपल, ब्रीफ, इंटरेस्टिंग। आप देख लीजिए क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं रिपोर्ट में। खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला रचिन अगर कुन जाए एक्सीडेंट गो, कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, वेयर कहाँ पर हुआ, व्हेन हुआ, कैसे हुआ, कि दो आपस में टकराए तो कौन कौन सा व्हीकल इन्वॉल्व था, कुछ गड़ तो कुछ स्कूटर ओस, कितने मरे, कितने जख्मी हो गए, क्या नुकसान हो गया, अभी अगर पेशेंट जख्मी है तो कहाँ पर है, द सीन ऑफ एक्सीडेंट कि वहां पर कौन मौजूद था, वहां पर कैसा हालत था, डेथ कैजुअलिटीज क्या है वगैरह। तो ये रेफरेंस टू द ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी कि अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि इसकी इंक्वायरी की जाए तो वो भी लिखी जाती है, या अगर गवर्नमेंट कह देती है कि ग्रांट मिलनी चाहिए, हम क्या कहते हैं कि उनको कुछ पैसा मिलता है, फंड मिल जाता है फ्रॉम द पीएम फंड, या ग्रांट मिल जाते हैं, तो वो जो जिनकी डेथ हो गई, जो जख्मी हो गए, जैसे ये एक ही खाली एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, ये खुदा न खास्ता किसी हाई स्केल पे जहां बहुत सारे लोग किसी फैक्ट्री में किसी जगह में आग की वारदात में मर जाते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू पुट, आपके दिमाग में रखना है कि ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। पंच मीन्स अ वार्निंग, अ रिमाइंडर, अ कमेंट ऑन द नेग्लिजेंस ऑफ द गिल्टी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और रिकमेंडेशन। पंच मीन्स कि अगर ये चीज होगा कि गवर्नमेंट कहती है कि फलानी वजह से ये चीज हो गया, तो हम फलानी की नेग्लिजेंस कोताही की वजह से उसको ये सजा दी जाएगी, उसको गवर्नमेंट ऐसा करेगी, तो यू कैन ऐड आल्सो दैट डिटेल एज अ हेडिंग और एज एट द एंड, ठीक है। यहां तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. ये कौन बोला जरा बुशी कुशी, यस मैम। अच्छा ये किसका ऑन है? बाकी जरा प्लीज, आई सेड इट, पुट इट ऑन द दिस। महक समझ आया? महक नसीर Yes, ma'am. पक्का?
Stop sleeping in my class. Remember that in your examination these things are gonna come, so be very attentive in my class. Yes. Okay, so this is it. Now you have on a tips on effective report. Now we have to shift to the event function. ये एक की हो गई. अब अगर कहीं पर किसी का फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, गवर्नमेंट हो रहा है, तो उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? पहले लिखना है कि कौन सा, अगर बुक का इवेंट है, अगर फंक्शन है किसी का, बच्चों का, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, कोई फंक्शन कर रही है, जैसे कोई डे मनाते हैं वगैरह, ओकेजन उसका लिखा जाता है, किस दिन मनाया जाए, डेट और टाइम किस दिन था, वहां का चीफ गेस्ट कौन था, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था, किसने इनॉग्रेट किया प्रोग्राम को, पहले किसने क्या मैसेज दिया, फिर उसमें कौन से कल्चरल प्रोग्राम हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन किसको दिया, फिर शुक्रिया एंड में किसने कहा, क्या वर्ड्स थे, तो कंक्लूड कैसा हो गया, ठीक है। या आप क्वालिटी रिलेटेड मींस कि प्रोग्राम की क्वालिटी कैसी थी, क्या थी, अच्छी थी, वो आप लिख सकते हैं. सो दिस इज इट. नाउ हिट टिप्स ऑन a report should be written in a practical and a business like manner, कि practical तरीके से, businessman के तरीके से, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन, जो जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वैसी लिखे as clearly as possible. तो उसको कंसाइज मींस वेरी ब्रीफ होना चाहिए, उसमें डिटेल्स होनी चाहिए. एक्सप्लेनेशन मींस वो डिटेल्स जिसमें आप श्योर नहीं है, ना कोई एक्सप्लेन करना कि बात को यू कैन नो, दैट शुड नॉट बी. तो वो रेलेवेंट, जो जरूरत चाहिए, वही इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड होनी चाहिए. Okay, so now let me share the another part of it. Okay. So see what is the way of effective is follow and very well structured. Beginning कैसी होनी चाहिए, heading कैसी होनी चाहिए, फिर जो information दे रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, कि मतलब हर एक point जो है दूसरे point से deal करना चाहिए, clear heading show होनी चाहिए. The purpose of reporter and how the information for it was collected should be mentioned in the मतलब purpose ऐसे कह सकते हैं कि information क्या है, कैसी. राउंड ऑफ विद समरी ऑफ द सिचुएशन, कि सिचुएशन की पूरी समरी, कैसा क्या हुआ. तो अगर रिपोर्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, कि आप क्या रिकमेंड करते हैं, वो ऐसे न्यूज रिपोर्टर राइटिंग में नहीं आता है. तो फॉर एग्जांपल इसने आपका एक फॉर्मेट दिया है कि पहले आपको हेडलाइन ऑफ अ टाइटल लिखनी है, कैच और ब्रीफी. मतलब कैची मींस कि जो आपका अटेंशन डाइवर्ट करे. फॉर एग्जांपल किसी जगह मर्डर हो गया, गॉड फॉरबिड, हम लिखते हैं मर्डर, या लिखते हैं फायर इन अ फॉरेस्ट, या फायर इन फ्रंटल मेल, फायर इन जिस जगह हुआ होता है, ठीक है. तो फिर बाई लाइन है, बाई लाइन इज अ सब हेडलाइन कि किस जगह हुआ, ठीक है, या किस पोजीशन, किस जगह, रैंक, पोजीशन, जो लिख रहा है उसका नाम लिखा जाता है रिपोर्टर का, जिसकी जिस जो लिख रहा होता है, या जिस जगह से आप लिख रहे होते हैं तो वहां की भी आ जाती है, उसको बाई लाइन कहा जाता है. तो वी विल कम टू नो, मैं उसका फॉर्म आपको दिखाऊंगी कि बाई लाइन कहाँ पर होती है. सब हेडलाइन हो गई ना, नेम, रैंक, पोजीशन वगैरह एक्स्ट्रा जो लिख रहा है. नेम नहीं रखेंगे तो पोजीशन भी होती है. फिर ओपनिंग पैराग्राफ होता है, ठीक है. तो बाई लाइन होती है, महवी जान शी हैज एंटर्ड नाउ, खुदाया रहम. फिर ओपनिंग पैराग्राफ, ठीक है. ओपनिंग पैराग्राफ है कि कैसा व्हाट हैपन, कैसे हुआ, कहां पर हुआ, मतलब जो आंसर करे क्वेश्चन को, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है. तो मोस्ट प्रोमिनेंट कॉन्सिक्वेंसेस अलोंग विद द डे, डेट एंड टाइम, की जगह का वहां पर टाइम भी लिखा होता है, डेट भी लिखा होता है, प्लेस भी लिखा होता है. फिर है डिटेल्स, कि पैराग्राफ 2-3 वो डिटेल्स देते हैं कि आई विटनेसेस ने क्या कहा, तो वहां पर कैसा नुकसान हो गया, जो मैंने ऑलरेडी आपको उसमें दिखाया कि पुलिस तो कंट्रोल कैसे किया गया, पुलिस ने क्या किया, तो फिर इनको कंपनसेट, इनको क्या मुआवजा दिया गया.
तो कंक्लूजन हो गया। तो कि नाउ व्हाट इज कि मोर, कभी कभार लिखते हैं कि अभी इतनी इंफॉर्मेशन है, अभी उसका वेट कर रहे हैं, या जो आप लिख सकते हैं कि किसी ने कंडेम किया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इन चीजों से इसको एंड किया जाता है। Okay, report note, a report for school magazine carries writer's name। कि देख लीजिए जो राइटर्स, जो स्कूल मैगजीन होता है जिसमें आपका रिपोर्ट का कोई हिस्सा आ जाता है, क्योंकि वो लिखने वाला होता है वहां पर, तो उसका राइटर का नेम एंड में दिया जाता है। वहां पर डेट एंड वेन्यू, ओके, the date venue where the event has taken place will come in the context of the report and not at the beginning। जैसे आप यहाँ जो न्यूज रिपोर्ट होती है वहां बिगिनिंग में आ जाता है कि कहाँ पर कैसे क्या हुआ वगैरह, तो जगह का नाम, डेट वगैरह, लेकिन वहां रिपोर्ट के अंदर आता है, पैराग्राफ्स में लिखा जाता है जगह वगैरह का नाम। तो नाउ लेट अस सी, मैं आपको वो एग्जांपल दे देती हूँ, मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, आई हैव अंडरलाइन कि बाय लाइन कहाँ पर है, क्या है, वो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर है। दिस इज माय सैंपल रिपोर्ट। ओके, यू विल सी इट हियर। तो ये देख लीजिए, तो यहाँ पर दिखा है फायर इन द फ्रंटियर मेल क्लेम्स, मींस उससे कितनी जाने ले गया वो क्लेम उसने ली, 42 लाइव्स। तो यहाँ पर लिखा है बाय हरप्रीत, ये उसका नाम वगैरह, ये बाय लाइन है, किसकी, मतलब किसने लिखी है रिपोर्ट, कॉरेस्पॉन्डेंट वगैरह। फिर नाउ देयर इज एन ओपनिंग पैराग्राफ जो है बाय, जो यहाँ पर लुधियाना वगैरह, वो जगह का नाम है, डेट है, कैसे। तो ठीक है, अब देख लीजिए, लेट्स रीड व्हेन नवीन चंद्रा अक्कू बोर्डेड द फ्रंटियर मेल। मतलब ये अब रिपोर्ट करता है किस तरीके से, अगर हम अपने ग्रेटर कश्मीर की बात करें तो वो सीधे लिखता है फलानी टाइम, फिस्तानी वगैरह, बट इट इज विद अ पर्सन जिसने सफर किया है उसके हिसाब से, तो उसका नाम लिखा गया है, एक्यूरेट नहीं हो सकता है। जब उसने बोर्ड की मेल लुधियाना स्टेशन टुडे, उसको थोड़ा ही पता था कि वो जल जाएगा, चार टू डेथ, मींस उसकी तमिज़वानन सिंह along with, और उसके साथ जो अदर थे, in a bizarre means strange fire accident on board Amritsar bound Frontier Mail, means that's a Golden Mail Temple Express there, train जो है, near Ladoval railway station 8 kilometers from here। अब देख लीजिए, पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया कि फलानी जगह ऐसा जो बंदा था, यहाँ इतनी ऑलरेडी जल गए। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ अब बताएगा डिटेल्स कि कैसे, कहाँ, किधर। अकॉर्डिंग टू द प्रिलिमिनरी, व्हाट इज प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी का जो सरसरी पहली रिपोर्ट्स आई, पहली इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो आई विटनेसेस, ये यहाँ पर बताता है कि मैंने किन से ली है, आई विटनेसेस अकाउंट। द फायर स्टार्टेड विद अ बर्स्टिंग स्टोव पॉट इन कोच ऑफ अ ट्रेन। तो ये फिर दूसरे जो इसके डब्बे हैं उनमें पहुंच गया। बाय द टाइम इमरजेंसी ब्रेक्स ब्रॉट ट्रेन टू ए स्क्रीमिंग हॉल्ट, मींस कि आज कहीं पर ब्रेक लगो तो ये रुके। द रेजिंग इन्फेर्नो हैड क्लेमड, मींस रेजिंग इन्फेर्नो लिख लीजिए, ये इसको कहा जाता है आग को, जो खतरनाक आग से शरारत हो। तो उसने 40 लाइव्स ली, ऑल विक्टिम्स ऑफ बर्न, सफोकेशन, ट्रॉमा, ट्रैम्पलिंग। तो ये फिर है तीसरा, कि आप इसमें डैमेज देखेंगे लोकल, आप देखेंगे कि किन्होंने इसमें हेल्प की, लोकल विलेजर, रेलवे, फायर टेंडर लुधियाना वगैरह, वो बिजी, तो वो फायर को कंट्रोल कर रहे थे। मीनवाइल इसी दौरान इंजोर्ड में मोर देन 250 हैव बीन, उनको एडमिट किया गया है। डीएमसी, दैट इज द नेम ऑफ अ मेडिकल कॉलेज, सीएमसी मेडिकल कॉलेज लुधियाना। तो इंक्वायरी काउंटर, नाउ इट्स एन इन्फॉर्मिंग पीपल कि ये फोन नंबर हैज बीन वहां एस्टैब्लिश किया गया है कि अगर आपको अपने वेल नोन अपने रिलेटिव्स की इंफॉर्मेशन लेनी है। फिर है सीजी के हासिया, तो उन्होंने कहा है कि हैज उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है इन ऑर्डर टू एस्certain, व्हाट इज एस्certain इज टू नो द कॉज ऑफ फायर। द नेक्स्ट ऑफ किन, जो उनके नेक्स्ट रिलेटिव्स है क्लोज, उनको 1 लाख एज अ कंपनसेशन, वेयर इंजर्ड विल बी दिस, द वुमेन आर अमंग दोज डेड। नाउ द मोर डिटेल्स आर अवेटेड। ठीक है, when the report was filled, when the report was given, is it clear? Any confusion, students? No, ma'am. Okay, fine. So this is little bit a difficult one rather than this. I am trying to find out very, very easy. Okay.
नाउ आई एम हैविंग अनदर वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ऐसे अगर कर लेंगे घर में, आज अगर न्यूज़पेपर उठा लेंगे ना, तो न्यूज़पेपर पे जो आसान होगी ना तरीके लिखने का, तो उस पे देख लीजिएगा वो होगी आपके पास. ठीक है, आपके ग्रामर में एग्जाम्पल कोई भी नहीं दी है मत ना, देयर इज नो एग्जाम्पल गिवन एज पर माई नॉलेज. Yesterday we were writing the dialogues. Now we are having a report. I will try to see it. मैं देख लेती हूँ कि इसमें क्या था आपकी इसमें बुक में. Okay, wait for a while. So this is here a writing report example. तो इसमें से देख लेते हैं. My battery has just. ये देख लीजिए, अब राइटिंग रिपोर्ट आपकी देख लेते हैं. चलिए मैं इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट, अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है. So let us see it here. Okay, fine. It's here writing reports. The reports are an informative piece of writing frequently जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है, जिसमें डिसीजन मेकिंग इवैल्यूएशन सिचुएशन के लिए फायदा होता है. तो ये सिंपलर भी हो सकती है, हेडिंग टू इंडिकेट, उसे हेडिंग हो जा इसकी हेडिंग होती है, या कॉम्प्लेक्स भी होता है जिसमें फिर चार्ट टेबल फिगर भी दी गई हो. तो कुछ फीचर्स है कि कंक्रीट और ऑब्जेक्टिव, जो मैंने ऑलरेडी कहा कि फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए. तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस में होना चाहिए? थर्ड पर्सन, ही शी नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ही शी लाइक दैट, आई वगैरह नहीं होना चाहिए इसमें. तो इसमें यूज ऑफ आई प्रोनाउन नहीं होना चाहिए. अननेसेसरली स्टाइल स्पेसिफिक होना चाहिए. तो टेक्निकल लैंग्वेज मीन्स ये डिपेंड हो सकता है कि अगर साइंस रिपोर्ट है, साइंस ऑडियंस के लिए है, तो इसमें टेक्निकल वर्ड्स हो सकते हैं. अगर ये आम पब्लिक के लिए है, इसकी ऑडियंस जनरल है, तो नॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए. अब देख लीजिए, व्हाइल रिवाइजिंग ए रिपोर्ट, जब हम इसका रिवाइज करते हैं तो हम इसकी वॉइस देखते हैं, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव. तो एंड कन्वर्ट पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव, तो इसको इसमें चेंज किया जा सकता है. जैसे इसने लिखा है द वर्कर्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिंग लीडर, तो ये इसका है द वर्कर्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, तो इसको एक्टिव में बनाते हैं द रिंग लीडर हैज ऑर्गेनाइज्ड द वे और वर्कर्स, तो वी प्रेफर एक्टिव. तो टेक्निक्स दैट मेक इट अंडरस्टैंडेबल टू द रीडर्स आर यूज्ड, तो ऐसी इसको इस्तेमाल की जाती है टेक्निक्स या वर्ड्स जो रीडर के लिए बहुत इजी हो जाए. तो लॉन्ग लंबे लंबे सेंटेंसेस को अवॉइड किया जाता है. तो यहाँ पर इसने कहा है कि छोटे सेंटेंसेस जो क्लियर हो वो इस्तेमाल किए जाते हैं. तो वर्ड्स एग्जाम्पल ब्रिटल, इट वॉज टफ टू हैव, डिसाइडली इट वॉज टफ टू हैव टू ड्रैग इट, इट वॉज श्योरली ओके. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दी गई है, डिफिकल्ट सेंटेंसेस और अवॉइडेड एज दे मेक इट कंफ्यूजिंग, तो डिफिकल्ट वर्ड्स के बदले, ब्रिटल के बदले इसने इसको किया है सॉफ्टर, मींस वी ट्राई टू यूज द लैंग्वेज दैट इज वेरी वेरी इजी. ठीक है, तो यहाँ पर इसने वो एग्जांपल्स भी दी है. नाउ लेट अस सी द सेकंड पार्ट. They are concise instead of wordy, means छोटी होती हैं, लंबी चौड़ी नहीं होती है. They have plain words instead of heavy polysyllable words, means difficult 3-4 hidden hint words आवाजों के, उसके बदले simple words इस्तेमाल किए जाते हैं. What are jargon? Jargon are the difficult words used in a language, तो उसके बदले आप बहुत आसान words इस्तेमाल किए जाते हैं. तो जो आपको यहाँ पर इसने लिखी है ना, तो ये सारी साइंटिफिक रिपोर्ट्स है, आर्टिकल रिपोर्ट्स है, जबकि न्यूज रिपोर्ट में रिपोर्ट्स में आपकी न्यूज राइटिंग रिपोर्ट भी आ जाती है. यहाँ पर देख लीजिए, इसने खाली आपको दिखाया मंकी स्पीशीज दो एक्सटेंट, जबकि मैंने आज आप क्या करेंगे घर में, व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुडे is that read the newspapers 2, 3, 4 जिनमें ये होगा रिपोर्ट्स होंगी, वो पढ़िए, फिर आप एक रिपोर्ट लिखिए अपनी चॉइस की जो आपको लगे.
एक रिपोर्ट लिखिए कि आपकी लोकेलिटी में कोई कोरोना से जिसकी डेथ हो गई हो तो उसके रिलेटेड लिख लीजिए। समझ आई मेरी बात? Yes, ma'am. कोई Yes, ma'am. कंफ्यूजन तो नहीं है? कुछ आप चाहते तो नहीं है मैं इसको रिपीट करूं जहां प्रॉब्लम हो गई होगी? 4 No, चीजें ma'am. याद रख लीजिए। मैं फिर से रिवाइज कर लेती हूँ। जब भी आप न्यूज रिपोर्ट लिखेंगे, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूज रिपोर्ट, नथिंग एल्स। तो न्यूज रिपोर्ट जब हम लिखेंगे तो उसमें हमें क्या चीजें याद रखनी है? अगर एक्सीडेंट के रिलेटेड लिख रहे हो, पहले आप लिखेंगे इसका हेडलाइन लिखेंगे कि न्यूज रिपोर्ट क्या किस तरीके की है। टाइटल लिखेंगे कि वो कैची होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। फिर इसका बाय लाइन कि किस रिपोर्टर ने लिखी है, तो उसका नाम, उसकी पोजीशन लिखेंगे। फिर उस जगह का नाम, लुधियाना वगैरह जहां पर ये हुआ। फिर उसमें लिखेंगे आप पैराग्राफ जो मेंशन करेगा कि कैसे क्या हुआ। अगर आप एक्सीडेंट लिख रहे हैं तो वहां लिखेंगे कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितना डैमेज हुआ, कितने लोग मरे। तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, क्या की है गवर्नमेंट ने, इंक्वायरी रिपोर्ट, इंक्वायरी ऑर्डर की है ताकि रीजन जानने के लिए। तो जो जिनकी डेथ हुई, गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या रिलीफ या क्या ग्रांट, कितना पैसा, क्या शतमान एज अ उनको ये देने का फैसला किया। तो देन डैमेज कितना हुआ, कितने मरे वगैरह। सो दीज आर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। समझ आई मेरी बात? तो थर्ड मींस यू हैव टू राइट इन द ही शी, अवॉइड अपने डिसीजंस, अपने पॉइंट्स, अपनी राय। यहां तक समझ आया? Yes, ma'am. Yes, अच्छा, ma'am. आपने होमवर्क किया था जो मैंने आपको दिया था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जरा अपने व्हाट्सएप पे मुझे भेजिएगा। ये आई मीन स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा अपना होमवर्क, ठीक है? Yes, ma'am. आपका मूड क्यों ऑफ हो गया? यस मैम। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा? No, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. श्योर? Yes, ma'am. Yes, अच्छा, ma'am. चलिए ठीक, ओके, चलिए, वेरी गुड। ओके, तो ये कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मुझे दिखाइएगा सुबह। फाइन? Okay, ma'am. चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।